नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वीर रस और करुण रस के बारे में। इसकी परिभाषा देखते हैं और इसके उदाहरण। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ दो ही चीज़ें लिखनी है, परिभाषा और उदाहरण। इसकी परिभाषा सहित उदाहरण देखने के बाद अन्य उदाहरण भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीर रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक भाव से, नमक यहाँ पर हो गया है, आप समझ लेना कि यहाँ नामक लिखा हुआ है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह, जहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सुनकर मन में एक उत्साह आ जाए, जिज्ञासा आ जाए कि एकदम भड़काऊ जैसा, तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे उदाहरण में दिया गया है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का खुदान, आज एक धनुष के बाण पर उतार दो। तो ये जो है 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें उत्साह एकदम आ रहा है, वीर होने की एक भावना जाग रही है कि हम वीर हैं, हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। तो ऐसे जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं या अन्य उदाहरण अभी दिखा देंगे, उनमें से कोई लिख देना। तो अब देखते हैं करुण रस के बारे में। करुण रस की परिभाषा में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, जब किसी काव्य कविता को पढ़कर या सुनकर विनाश, बंधु वियोग से संबंधित मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को, ऐसा चीज़ हुआ, कुछ ऐसा हादसा हुआ, उसको सोचकर या सुनकर, पढ़कर आपके मन में थोड़ा शोक या दुख उत्पन्न हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप लिख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है उदाहरण। और एक बार फिर से इसको समझते हैं। करुण रस, जब किसी काव्य कविता को पढ़कर या सुनकर विनाश, बंधु वियोग से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, मन में शोक नामक जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो करुण रस होता है। उदाहरण में लिख देना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। बस यही इसकी परिभाषा है और इतना ही उदाहरण लिखना है और कुछ नहीं लिखना आपको। अब देखते हैं अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण में देखते हैं सबसे पहले वीर रस के उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिखा है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कोई कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार नहीं हूँ मैं, यमराज से भी युद्ध में सदा तैयार रहता हूँ। और ये दूसरा है तो आपने खूब सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें एक उत्साह उत्पन्न होता है, वीर होने की एक भावना जागती है। और ये लिखा है, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। ये आप वीर रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। अब देखते हैं करुण रस के उदाहरण। करुण रस में अगर अन्य उदाहरणों की बात करें, 3 सबके उदाहरण अन्य ले रखे हैं। तो इसमें लिखा है, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ठीक है, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। दूसरा उदाहरण है, हा इसी आशय हेतु, हा इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। आप केकई के अनुताप कक्षा 12 में अगर होंगे तो उसमें की एक पंक्ति ली गई है, केकई के अनुताप की। उसमें से कोई भी आप पंक्ति उठाकर करुण रस में लिख सकते हैं। हर जगह आपको करुण रस मिल जाएगा। जहाँ पर केकई कुछ जब बोलते हैं तब की पंक्ति उठाकर लिख सकते हैं आप। और तीसरा उदाहरण है, अब कौन अभिषेक
और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। ये भी कैकेयी के अनुताप का ही है। कैकेयी बोल रही हैं कि अब कौन अभिषिक्त, कोई अब किसकी इच्छा है और वह किसकी इच्छा है, मतलब अब इच्छा कौन सी बची है और किसकी है। संसार ही नष्ट है जिसका घर भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हो अन्य उदाहरण में, जो आपको उदाहरण पसंद आए वो लिख देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी चीज़ या किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद।